Please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Hello everyone. ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑन एडवर्ब, और आप देख सकते हैं अपना चैप्टर एडवर्ब पर ही है। तो हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, how many kinds of adverb are, and how we can identify the underlined word in the exam। किस प्रकार से हम इनको पहचान सकते हैं, कैसे हमें पता चले ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब आपको पता है हिंदी में इसको बोला जाता है क्रिया विशेषण। इसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर करवाया था एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की डेफिनेशन मैंने बताई थी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, और इन दोनों को छोड़ के, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के और कोई भी वर्ड है जिसकी विशेषता बताई जाती है तो वो किसके द्वारा बताई जाती है? एडवर्ब के द्वारा। यही डिफरेंस है। कहीं यदि नाउन की विशेषता बताई जा रही है तो वो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है वो एडजेक्टिव है। इन दो को छोड़कर किसी अन्य वर्ड की विशेषता बताई जा रही है तो वो एडवर्ब है। वो कौन कौन से वर्ड है नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जिनकी विशेषता बताई जाती है एडवर्ब के द्वारा? तो हम बात करते हैं, वो है एडवर्ब। एक तो खुद एडवर्ब ही है, यानी एडवर्ब का काम क्या है? एक दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। और क्या? एड प्लस वर्ब, ये खुद वर्ब की विशेषता भी बताता है। दूसरा काम इसका ये है। तीसरा इसका काम है एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है। इसके अलावा वर्ब हो गया, इसके बाद है प्रेपोजिशन। एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन। अन्य जो वर्ड है जिसकी विशेषता बताता है वो है कंजक्शन। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन बड़ी ही आसान है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर अन्य कोई वर्ड की जो विशेषता बताए दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब की खुद की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की, प्रेपोजिशन की, कंजक्शन की। किस तरीके से विशेषता बताता है अब हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही सी वॉक्स। सी वॉक्स, सी वॉक्स, वह चलती है। अब कैसे, उसका तरीका, सी वॉक्स स्लोली, SLOWLY। सी वॉक्स स्लोली, वह चलती है। कैसे चलती है भाई? धीरे धीरे। तो किसकी विशेषता बताई? सी स्लोली? नो, सी वॉक्स स्लोली। वॉक्स की विशेषता बताइए यहाँ। वॉक्स मतलब चलना और स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो कैसे चलती है? धीरे धीरे। तो वॉक्स की विशेषता बता दी। और वॉक्स क्या है दोस्तों? वॉक्स वर्ब है। तो डेफिनेशन क्लियर होगी, जो वर्ब की विशेषता बताए। जो वर्ब की विशेषता बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं। जो एडजेक्टिव की भी बताता है, प्रेपोजिशन की भी, कंजक्शन की भी, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल। तो स्टूडेंट्स देखिए, सी इज ब्यूटीफुल,
सी वह सुंदर है, तो ब्यूटीफुल यहां हुआ एडजेक्टिव। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो सुंदर एडजेक्टिव हुआ, विशेषण हुआ, एडवर्ब नहीं। और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है, और ये हमने लिख दिया सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, लेकिन कैसी? बहुत सुंदर है। तो सुंदर की विशेषता बता दी, बहुत सुंदर, तो वेरी भी यहां क्या हुआ दोस्तों? एडवर्ब हुआ। इसमें वर्ब की विशेषता बता दी, इसमें एडजेक्टिव की विशेषता बता दी, और यही तो डेफिनेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, हमें प्लीज गिव मार्कर। नेक्स्ट, सी इज, ये तो हो गया। सी वॉक्स, वह चलती है फास्ट। सी वॉक्स फास्ट, चलने की विशेषता फास्ट ने बताई, तो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट, सी वॉक्स फास्ट, तेज चलती है, तो चलने की विशेषता है, ये भी एडवर्ब है। और वेरी फास्ट, बहुत तेज, अब एडवर्ब ने ही विशेषता बता दी। दोबारा फिर समझो, सी वॉक्स, वो चलती है, कैसे चलती है? फास्ट। चलना वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता दी, तो ये एडवर्ब हुआ, फास्ट चलती है। और कितना फास्ट? वेरी फास्ट, तो एडवर्ब की विशेषता भी बता दी, और जो एडवर्ब की विशेषता बताए वह भी एडवर्ब ही होता है। दोबारा फिर, वर्ब, यहां वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है, यहां फिर एडवर्ब की विशेषता बताई जा रही है, और यही तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है। जो प्रेपोजिशन की विशेषता बताएं उसको भी एडवर्ब कहते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। सी पुट, उसने रखा, द बॉल को परफेक्टली ऑन द मिडल ऑफ द टेबल। परफेक्टली ऑन द मिडल ऑफ द टेबल, बीच में रख दिया। तो ऑन क्या है आपको पता है स्टूडेंट्स? ऑन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन की विशेषता किसने बताई? परफेक्टली ऑन, पूरी तरीके से बिल्कुल टेबल के बीच पर रखा उसको। तो यहां किसकी विशेषता बताई जा रही है? परफेक्टली के द्वारा विशेषता बताई जा रही है, और प्रेपोजिशन की विशेषता बताई जा रही है। तो प्रेपोजिशन की विशेषता भी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो मेरे ये सारे एग्जाम्पल इस डेफिनेशन को प्रूव करते हैं। एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब की बताता है, वर्ब की भी बताता है, एडजेक्टिव की भी, प्रेपोजिशन की भी, और कंजक्शन की भी। सिर्फ दो की विशेषता नहीं बताता ये, नाउन और प्रोनाउन की। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। तो पेपर में डिफरेंस, कोई वर्ड अंडरलाइन है और ऑप्शन में एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, तो आपने देखना है इसमें विशेषता बताई किसकी गई है। यदि वह नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई गई है तो एडजेक्टिव होगा, और अन्य इनवर्ड्स की विशेषता बताई गई है तो एडवर्ब होगा। तो यही बच्चों के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो अब मेरे ख्याल से देयर विल बी नो कंफ्यूजन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। यही डेफिनेशन है एडवर्ब की। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द काइंड्स ऑफ एडवर्ब। बारी बारी से हम प्रत्येक काइंड्स की बात करेंगे। तो पहली जो काइंड्स है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, बस खत्म इसमें तो पहली काइंड खत्म। एडवर्ब ऑफ टाइम नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स, जिसमें टाइम का पता चले कि कोई सेंटेंस आया है और उस सेंटेंस में ऐसा वर्ड आया है जो टाइम की ओर संकेत करे, इसका मतलब वो एडवर्ब है। और कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। डेफिनेशन इसी क्लियर, जो टाइम की ओर संकेत करे, जैसे टुडे, आज,
टुमारो कल, नाउ अब, लेट, बिफोर, सिंस एक्सेट्रा, और भी वर्ड हो सकते हैं जो टाइम की ओर संकेत करें, वो सारे ही एडवर्ब कहलाएंगे। और ऑप्शन में ये पूछ ले कौन सी एडवर्ब कहलाएंगे, तो टाइम की एडवर्ब कहलाएंगे। एक सेंटेंस देखते हैं, ही सा मी, उसने मुझे देखा, और पेपर में मान लिया ये वर्ड आपका अंडरलाइन आया बच्चों, यस्टरडे, उसने मुझे कल देखा, और आपसे पेपर में पूछा गया है अंडरलाइन वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या वर्ब है, क्या है। अब आपको पता चल गया, चाहे टुमारो है, टुडे है, कुछ भी है जो टाइम की ओर संकेत कर रहे हैं वो एडवर्ब है। और एडवर्ब कौन सी है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो यस्टरडे जो वर्ड है वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एक जो काइंड्स है बच्चों, मेरे ख्याल से अब आप नहीं भूलोगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, और डेफिनेशन है जो किसकी ओर रेफर करें, टाइम की ओर रेफर करें। कौन से वर्ड मिलेंगे, जो टाइम की ओर संकेत करने वाले हैं वो वर्ड मिलेंगे। पूछ लो, कोई भी पूछ लो भाई, पेपर में आपसे पूछा गया आप आराम से उत्तर दोगे, टाइम का कोई भी वर्ड मिल गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरी अब जो काइंड्स की हम बात करने जा रहे हैं वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें टाइम वाले वर्ड थे, इसमें कौन से वर्ड मिलेंगे, जो स्थान की ओर संकेत करते हैं। वेरी वेरी इजी, जो स्थान की ओर संकेत करते हैं, जैसे हेयर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, फार दूर, नियर नजदीक एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड और भी मिल सकते हैं, और वर्ड भी हो सकते हैं, इनके अलावा वर्ड और भी हो सकते हैं जो टाइम की ओर संकेत, जो सॉरी प्लेस की ओर संकेत कर रहे हैं। और जो प्लेस की ओर संकेत कर रहे हैं इतना तो पक्का है कि वो एडवर्ब है। और कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेट्स सी वन एग्जांपल, ही वाज सिटिंग हेयर, ही वाज सिटिंग हेयर, यहां बैठा था वो, ही वाज सिटिंग हेयर, यहां, इट मींस प्लेस। और जो प्लेस की ओर संकेत करता है वो एडवर्ब, जो टाइम की ओर संकेत करता है वो भी एडवर्ब। और डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स एडवर्ब की, जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य किसी भी वर्ड की विशेषता बताए, चाहे वो खुद एडवर्ब है, चाहे वो वर्ब है, चाहे वो प्रीपोजिशन है, चाहे वो कंजक्शन है, उसको, चाहे वो एडजेक्टिव है, उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। तीसरी काइंड की जो हम बात करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स नंबर। ऐसा कोई वर्ड आपको मिले जो काम के होने की संख्या के बारे में बता रहा है, कि भी काम हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, संख्या के बारे में बताएं, काम के होने की संख्या के बारे में बताएं, उसको हम एडवर्ब बोलेंगे। पहला टाइम, दूसरा प्लेस, तीसरा नंबर। जैसे वंस एक बार हुआ है भाई, तो वो काम, दो बार हुआ है, ट्वाइस, थ्राइस तीन बार हुआ है, अगेन बार बार वो काम हुआ है, ऑलवेज, सेल्डम एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड मिलेंगे। काम कितनी बार हुआ है, ही केम हेयर अगेन एंड अगेन, बार बार, तो ऐसे वर्ड कहलाएंगे एडवर्ब। और कौन से एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नंबर। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन को बुलाया गया, अगेन दोबारा, दोबारा बुलाया गया। तो संख्या की ओर संकेत किया गया है, नंबर की ओर संकेत किया गया है, और जहां नंबर की ओर संकेत किया जाए उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। अब हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ जो काइंड्स है, क्वांटिटी, मात्रा। स्टूडेंट्स इसकी जो काइंड्स हैं बड़ी ही आसान है, जो डेफिनेशन है वो बड़ी ही आसान है, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, टाइम, प्लेस, नंबर। अब बात बारी है क्वांटिटी। क्वांटिटी परिणाम, मात्रा, काम कितना हुआ, मात्रा की ओर संकेत, गिन नहीं सकते, मात्रा की ओर संकेत किया गया है। जहां टू बहुत, वेरी भी बहुत होता है, क्वाइट, इनफ, पार्सली, फुली, हुली एक्सेट्रा, फुली पूरे तरीके से, हुली भी वही होता है संपूर्ण तरीके से। तो जहां ऐसे वर्ड मिले कि भी काम कितने तौर, बड़े तौर पे हुआ, थोड़े तौर पे हुआ, मात्रा के तौर पे जो काम जहाँ होता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी।
दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। एग्जांपल हम देख सकते हैं, एग्जांपल में याद रखता हूं, ही वाज फुली प्रिपेयर्ड, ही वाज फुली प्रिपेयर्ड, ही वाज फुली प्रिपेयर्ड, फुली पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड था, पूरे तरीके से, ये नहीं भी एक तरीके से, दो तरीके से, तीन तरीके से, गिन नहीं सकते, फुली प्रिपेयर्ड था। तो फुली अंडरलाइन आए पेपर में, तो आपने बताना, और ऑप्शन में मिले कि भाई वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है क्या, तो आप कह दोगे कौन सा है, एडवर्ब है। और ये भी पूछा जाए एडवर्ब है कौन सी, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। स्टूडेंट्स बड़े ही आसान है, जितनी भी इस डेफिनेशन की बात करें, चाहे इसके हम काइंड्स की बात करें, आर वेरी इजी। अब हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ काइंड की, दैट इज मैनर। मैनर, और मैनर का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, मैनर का मतलब होता है ढंग। मैनर का मतलब होता है ढंग, काम करने का तरीका, काम करने का तरीका, उसने काम कैसे किया। तो इसमें वर्ड जहां तरीका बताया जाए काम करने का, जैसे काम कैसे किया उसने, स्लोली, धीरे से, वाइजली, बुद्धिमत्तापूर्वक, वेल, अच्छे तरीके से काम किया, सीरियसली, गंभीर तौर पे काम किया, बैडली, बुरे तरीके से काम किया, फास्ट, तेजी से, फर्म, दृढ़ता से काम किया। तो जहां काम करने का तरीका बताया जाए, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे सी वॉक्स एज इफ सी इज ए घोस्ट, जहां वैसे चलती है जैसे कि वो भूत है। काम करने का तरीका, ये सारे वर्ड काम करने का तरीका ही बताते हैं। इसमें एक एग्जांपल है, दे फॉट, वो लड़े, कैसे लड़े भाई, ब्रेवली, कैसे लड़े, ब्रेवली, बहादुरी से लड़े, करेजियस तरीके से वो लड़े। तो यहाँ भी काम करने का तरीका बताया गया है। मैनर है, पूछ सकते हैं कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब तो है, कौन सी है, मैनर है। इससे पहले कि हम सिक्स्थ काइंड्स की बात करें, सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं, आपको कुछ फायदा हो रहा है मेरी वीडियोज से, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि यहाँ तक आपने कर दिया है तो शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ काइंड की, दैट इज रीजन। दैट इज रीजन, और रीजन का मतलब होता है कारण। रीजन मीन कारण, कोई भी काम किस लिए हुआ, हैंस, हैंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली वर्ड इंपॉर्टेंट है, परिणाम स्वरूप, इसलिए ये काम हुआ। जैसे आई देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, इसलिए मैंने स्कूल, कोई रीजन है उसके पीछे, तो देयरफॉर ये वर्ड मिले, वहां हम बोलेंगे रीजन। तो आई देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, इसलिए मैंने स्कूल को छोड़ दिया। नेक्स्ट है अफर्मेशन और निगेशन, मतलब जहां हाँ भरी जाए या जहां मना किया जाए, चाहे वहां यस कहा जाए या नो कहा जाए, या तो पॉजिटिव उत्तर दिया जाए या नेगेटिव उत्तर दिया जाए, उन दोनों में भी एडवर्ब मानी जाती है, और एडवर्ब का नाम है अफर्मेशन और निगेशन। यदि यहाँ भरी हुई है तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, यदि मना किया गया है तो एडवर्ब ऑफ निगेशन है। जैसे नॉट, श्योरली, यस, नो, बाय नो मीन्स, इस प्रकार के वर्ड इसमें मिलते हैं। एग्जाम्पल है श्योरली ही इज राइट, श्योरली निश्चित तौर पे, पक्का, ही इज राइट, वह सही है, उसकी कोई गलती नहीं है। और कहीं बीच में नो आए, ही डिड नॉट डू दैट वर्क, ही डिड नॉट डू दैट वर्क, नॉट आया तो नॉट है निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। लास्ट एंड फाइनल काइंड जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है इंटेरोगेटिव, और ये थोड़ा सा ध्यान से समझने की है। कोई भी डब्ल्यू फैमिली वर्ड जाए दैट क्रिएट्स ए क्वेश्चन मार्क, और जिससे प्रश्नवाचक सेंटेंस बने, उसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। चाहे वो टाइम की ओर संकेत बेशक कर रही हो, यदि उसमें प्रश्न है और टाइम की ओर संकेत कर रही है तो उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें फिर प्रश्नवाचक है, इसमें प्रश्नवाचक नहीं होता।
चाहे बेशक वो टाइम की ओर संकेत कर रही है, यदि लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव है तो उसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव। प्लेस की ओर संकेत किया गया है उसमें, जैसे वेयर डू यू लिव, प्लेस की ओर संकेत किया गया है, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही मानेंगे, ना कि उसको हम प्लेस वाला मानेंगे। संख्या की बात है और प्रश्नवाचक है तो इंटेरोगेटिव मानेंगे। मैनर बेशक है, यदि डब्ल्यू फैमिली का इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही उसको माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। यदि लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव है और डब्ल्यू फैमिली वर्ड से स्टार्ट है, दैट इज एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स एक क्विक रिवीजन और हम कर लेते हैं इसका, दोबारा एक बार फिर जल्दी से हम 1 मिनट में इसको बता देते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बात की हमने एडवर्ब की स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब और एडजेक्टिव में यही डिफरेंस है, उसमें सिर्फ नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है, बाकी जो वर्ड्स रहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, इसमें उनकी विशेषता बताई जाती है। एडवर्ब है चाहे वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इन सब की इसमें विशेषता बताई जाती है। टाइम का कोई वर्ड आपको मिल जाए, प्लेस का कोई वर्ड, नंबर का कोई क्वांटिटी मिल जाए, कहीं मैनर मिल जाए, रीजन मिल जाए, अफर्मेशन मिल जाए, इंटरोगेटिव मिल जाए, ऐसे वर्ड पेपर में आए हैं, अंडरलाइन है, तो बेझिझक आप कह सकते हो एडवर्ब है। टाइम की ओर संकेत है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, मैनर है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, किसी का काम का ढंग बताया गया तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। हाँ, ये प्रोमिस है, यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे, डेफिनेशन वगैरह एंड एग्जांपल्स को देखोगे, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इस एडवर्ब से रिलेटेड, जो इस चैप्टर से बाहर आपको मिले। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है, बारीकी से देखना है वीडियो को, और अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू योर कमेंट कल लेकर आऊंगा मैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू।